दूसरी चीज जो है, जो इस सीरीज में आप देखना चाह रहे हो, आप क्या देखना चाह रहे हो इस सीरीज में? बांग्लादेश में जीत, वो तो श्योर है, वो तो श्योरिटी है ना, वो तो फॉर्मेलिटी जैसी है और है भी, हमने देख लिया। 149 ऑल आउट कर दिया आपने, ठीक है। आप 144 पे 6 थे, वहां से आपने 376 रन लगा दिए, ठीक है। अब आपकी 308 रनों की लीड हो चुकी है। दूसरे दिन का मैच खत्म हुआ है, बांग्लादेश को एक बार आप पैक कर भी चुके हो पूरी तरीके से, घर भेज चुके हो, आज 17 विकेट भी गिर गए। तो इस टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस, रिजल्ट कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। रिजल्ट सबको पता था, सब प्रीएम्प्ट कर चुके थे, इंडिया जीत रही, 2-0 इंडिया जीतेगी। इसमें आप देखना चाह रहे थे कि रोहित और विराट के बैट से कितने रन निकलते हैं, शुभमन कैसा खेलता है ना, यशस्वी क्या करता है, इनकी बॉलिंग अच्छी। आप यहां पर अपने बैटिंग परफॉर्मेंसेस को इस मैच में देखना चाहते थे, जिसमें सबसे ऊपर था रोहित और विराट का नाम, जो लंबे आराम के बाद लौट रहे हैं, सबसे लंबे आराम। विराट तो 8 महीने के बाद लौट रहे हैं, पूरी तरीके से फ्लॉप, बैटिंग में कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखा। रोहित शर्मा, जिनसे आप रन देखना चाहते थे, 50 दिन के बाद वापस आए, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स। पहले मैच में पहले इनिंग्स में मैं कह रहा था कि शायद पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुए, सुबह उठने की आदत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को ढालने में टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी पारी में 2 दिन खेलने के बाद दोपहर को सनलाइट में आप बैटिंग कर रहे हो, आप पूरी तरीके से वार्म्ड अप हो, उसके बाद भी आपसे नहीं खेला जा रहा है, तो इसका मतलब ये कहना होगा कि रोहित इज नॉट इन टच, वो फॉर्म में नहीं है, वो कहीं ना कहीं रस्टी है बहुत ज्यादा। और रोहित के साथ ये हमेशा से हो गया है, उम्र के साथ हम देख रहे हैं कि 8-10 इनिंग्स के बाद एक बड़ी है इंपैक्ट वाली इनिंग्स आ रही है। सो इट इज टू लेस आज की तारीख में कि रोहित इतने लंबे गैप्स के बाद एक इंपैक्ट वाले इनिंग्स खेलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर रोहित और विराट का फ्लॉप होना, सीरीज में आप यही देखना चाहते थे। अब एक टेस्ट मैच और बच गया है कानपुर में, वहां देखेंगे रोहित की तो गेम खत्म हो चुकी है। अब एज कैप्टन आएंगे अगले इनिंग्स में, विराट की भी इनिंग्स टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, दोनों एज बैट्समैन टेस्ट मैच इनका खत्म हो चुका है। देयर इज नथिंग टू सी एनीमोर। पहले में 6, दूसरे में 17 विराट, और रोहित शर्मा भी ऐसे ही हैं, 5 और 7। तो ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस है हमारे सबसे जो टॉप सीनियर प्रोज हैं, जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे कि सेंचुरी आएगी। इस सीरीज से शुरू होने से पहले हमने बात की थी कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, मैंने कहा था रोहित शर्मा बनाएगा। किसी और कोई और बैट्समैन दिख ही नहीं रहा, किसी ने विराट कोहली का, क्योंकि आपको कोई और बैट्समैन दिख ही नहीं रहा था, और दोनों सुपर फ्लॉप। रन किसने बनाए? रविचंद्रन अश्विन ने। मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी ने कहा होगा गेल, किसी ने कहा होगा जायसवाल, किसी ने कहा होगा पला, किसी ने कहा होगा पंत, लेकिन किसी ने अश्विन का नाम नहीं लिया। केएल राहुल तक पहुंचे होंगे लोग मैक्सिमम। रविचंद्रन अश्विन के पापा ने भी नहीं बोला होगा मेरा बेटा सबसे ज्यादा रन बनाएगा, है ना। रविचंद्रन अश्विन ने हंसने की बात नहीं है, एक बात सीरियस बात है, उनको पता है मेरा बेटा सबसे ज्यादा विकेट ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रन कैसे बना सकता है भाई? जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली है, गिल है, जायसवाल है, पंत है, मेरा बेटा कहां से, जो कि 8 नंबर पे तो बैटिंग करने आएगा, 8 नंबर पे बैटिंग करके आगे क्या सबसे ज्यादा रन बनाएगा? पूरे मैच में वो बाहर चेन्नई में आपने देखा होगा, बैठे हुए थे, एक ही कुर्सी में बैठे रहे, सुबह से लेकर शाम तक हिले नहीं। रवि शास्त्री ने देखा, बोलता है नाउ इज नॉट गोइंग टू लीव दिस चेयर। वो तब मेरे ख्याल से 30-40-50 के आसपास था, बोलता अब नहीं उठेंगे इस चेयर से। आखिरी तक अश्विन के पिताजी जो थे उसी चेयर में बैठे रहे जब तक उसने सेंचुरी नहीं की। तो मतलब अश्विन का नाम तो उनके पिताजी भी नहीं ले सकते थे कि भाई ये सबसे ज्यादा रन बनाएगा, हम और आप क्या लेते। तो कहने का मतलब ये है कि आप बैटिंग देखना चाहते थे इस सीरीज में, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हो, आप इनका रिदम कैसा है ये देखना चाहते हो, टच कैसा है इनका, मिडिल बैट से मिडिल हो रही है कि नहीं हो रही है बॉल, आप ये सब देखना चाहते हो। यहाँ पर आप रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं इस मैच में। यू नो कि बुमराह आएगा, तोड़ फोड़ देगा इनको, जो बुमराह ने आज किया। बुमराह पे भी बात करेंगे। तो ओवरऑल टीम इंडिया का बैटिंग परफॉर्मेंस, अब अगर गिल सेंचुरी कर दें तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, है ना, कि चलो भाई नंबर 3 पे जो हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि कौन नंबर 3 पे, चलो पहले मैच में पहले इनिंग्स में 0 तो दूसरे में 100 करके थोड़ी एक पारी, हाँ कंसिस्टेंट होना तो बहुत अभी लंबा एक सफर है, लगातार कंसिस्टेंट होना। लेकिन सेंचुरी से आप एक अच्छी एक वो तो देंगे, संकेत तो देंगे।